बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। वो हर ज़िले में जाते हैं और वहाँ भूमि से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसको जनता के साथ सुनते हैं और जनता के साथ सुनने के साथ ही उसका समाधान का भरोसा दिलाते हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऑन द स्पॉट मंच से ही गलत पाए जाने पर राजस्व कर्मी को निलंबित किया था और जिसको लेकर एक भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। बिहार राजस्व सेवा संघ बिरसा जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा और इसे मनोबल तोड़ने वाला कार्यक्रम बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर की कुछ जनता है जिनसे हम सीधे तौर पे बात करेंगे कि ये कदम उनकी नज़र में कितना उचित है। सर, अभी बिरसा ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, ये कदम कितना आपको उचित लगता है? माननीय नीतीश कुमार जी की बिहार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसके अंतर्गत हमने सबके साथ सबका विकास की वायदा किया है। इस बार जो जनता ने हमें अभूतपूर्व सफलता दिया, तो हम लोगों को एक बात जरूर जनता ने कहा कि हमारे यहाँ राजस्व विभाग में बहुत गड़बड़ियाँ हैं और इसी क्रम में इस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विजय सिन्हा जी ने जो कार्यक्रम चलाया, जनसंवाद कार्यक्रम चलाया है, इसकी अपार सफलता है। जनता को विश्वास हो रहा है कि इस मुहिम से जो सुशासन बेपटरी पर आ रहे थे इन पदाधिकारियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों के बदौलत, वो शायद दूर होगा और शासन दिखेगा, सुशासन दिखेगा। विजय सिन्हा जी ने जो कार्रवाई किया, इससे आम लोग को लाभ मिल रहा है और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो कि भ्रष्टाचार के माध्यम से गड़बड़ी करते थे, उनके अंदर भय पैदा हुआ है, उनके अंदर बेचैनी है और आम जनता में बहुत हर्ष है। तो इसके बाद देखा गया कि इस संरक्षण के लिए एक इनका संघ है, बिरसा संघ। उन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा जिसमें कहा कि अमर्यादित है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, जबकि सीधा नियम के विपरीत काम करते हुए, रूल ऑफ लॉ को धत्ता बताते हुए जो स्पष्ट दिखता है उसको भी गलत करने का साबित इन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि सारे गड़बड़ी है, सारे पदाधिकारी भ्रष्ट है, बहुत अच्छे भी है, लेकिन जो भ्रष्ट है उसको संरक्षण का देने का काम ये बिरसा संघ जो इनका जो राजस्व का जो बिहार एसोसिएशन है वो कर रही है। इसके खिलाफ में ये कदम जो है उठाया गया है बिरसा के द्वारा, ये भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारी को जो उनको संरक्षित कर। पहले भी देखा गया जब विजिलेंस का रेड हुआ था तो ये जाके सामूहिक वहां पे धरना दे रहे थे और विजिलेंस के रेड में बहुत सारी प्रक्रिया फॉलो की जाती है और तय किया जाता है कि पैसा का लेन देन कोई उचित कारण से पैसा ले रहे नहीं, जो कि सब रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बावजूद भी उसको धत्ता बताते ये वहां पे गए थे। इनका इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना ज्यादा है कि ये इतनी धृष्टता करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के दिशा निर्देश पे उप मुख्यमंत्री जो ने कार्य किया है वो सराहनीय है और मैं विशेष रूप से यहाँ के नागरिक परिषद और हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है आखिर बिरसा मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के इस कार्य के विरोध में क्यों आ गया? बिरसा जो संगठन है राजस्व सेवा संघ का, वो विरोध में नहीं, वो अपने भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए और हमारे भ्रष्टाचार को कोई आदमी कहीं से सुधार नहीं कर सके, दबाव बनाने के लिए ये बिल्कुल गैर कानूनी कदम उठाया है। अधिकारी पदाधिकारी का जो ये संगठन है सेवा संघ ये बिरसा, ये बिल्कुल इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इस संगठन को प्रतिबंधित होना चाहिए और बिरसा के जितने नेता और सदस्य हैं सबके संपत्ति की जांच और उनके निजी मोबाइल कॉल की जांच होनी चाहिए। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी जो जन संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं, बिहार का एक एक जनता, आखिर जनता तो जमीन पर रहती है, एक एक जनता उस कार्यक्रम को समर्थन कर रही है और चाहती है कि माननीय विजय बाबू उसको आप प्रमंडल और जिला में नहीं, उसको प्रखंड और पंचायत तक आप लाइए, तब जमीन का सारा कागजात सही तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त रूप में सब अधत्तीकरण हो जाएगा। और ये अफसर, ये अंचल वाले अफसर, ये अनुमंडल वाले अफसर, ये अमीन, ये कर्मचारी पब्लिक को इतना परेशान करते हैं और परेशान करके भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ऑन द स्पॉट आमने सामने जो कर्तव्य बोध कराते हैं अफसरों को, इस कर्तव्य बोध से वो लोग अपने आप को अपमानित महसूस करके और दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। ये पत्र देखिए, ये बिरसा का पत्र है, इसका जो भाषा है, इसमें जो शब्द है
अगर इसका कानूनी विवेचना किया जाए, इन शब्दों को अगर कानूनी रूप से विवेचना विश्लेषण किया जाए तो ये इसमें आपराधिक भाषा है, ये बिल्कुल आपराधिक भाषा है। एक सरकारी पदाधिकारी आपराधिक भाषा में अधिनायकवादी, तमाशाई माहौल, प्रतिबंधित संगठनों की बात, नक्सलवाद की बात और उन्माद की बात, ये सब शब्द इसमें लिखे गए हैं। ये किसी अधिकारी पदाधिकारी को जो सेवा संवर्ग है, सेवा संवर्ग का आचार संहिता है, उसको इजाज़त नहीं देता। हम आप प्रेस मीडिया के माध्यम से ये आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस पत्र की भाषा को आप लोग अध्ययन करें, सरकार तक पहुंचाएं और इस पत्र पर जिनका हस्ताक्षर है उन पर प्राथमिकी दर्ज हो, उनको सेवा से बर्खास्त हो। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को संरक्षित करने और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ये पत्र एक सुनियोजित प्रयास है, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। और आज हम लोगों ने इस पत्र का और बिरसा संगठन का पुतला फूंका है, विरोध दर्ज किया है और विजय बाबू के कार्यक्रम का समर्थन किया है। और एक सप्ताह के अंदर में अगर बिरसा अपना पत्र वापस नहीं लेती है तो पटना में जहां बिरसा का आवासीय कार्यालय है संगठन का, हम मुजफ्फरपुर के सभी भूधारी किसान, छात्र, नौजवान वहां उसके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट इन भ्रष्टाचारी अफसर का हिलाकर दम लेंगे। कुछ और लोग हैं, हम सब बात करेंगे। क्या लगता है आपको, कितना उचित लगता है ये जो कार्यक्रम है, ये जनता के हित में है, कितना हद में है? जनता के हित में जो यह कार्यक्रम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, यह 100% सही है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। और विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को जो है लगातार जो है हर पंचायत में, हर जिला में, पूरे बिहार में चलाएं, जिससे जनता का कल्याण होगा और ज़मीन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा, जिससे ज़मीन संबंधित जितनी भी विवादें और मामलाएं होती है वो सब पंचायत स्तर पर। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम पूरा बिहार के जनता, एक एक जनता साथ में है। ये मुजफ्फरपुर की कुछ जनता से हमने बात की, जिनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए और जो भी संघ या संगठन इसका विरोध करता है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करता है। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।